फेडरलिज्म। संघवाद का अर्थ। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके अधीन विभिन्न संस्थाओं के बीच बंट जाती है। जनरली ये फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सामान्यतः संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती हैं। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो पहली सरकार होती है वो अपने देश के लिए होती है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार कही जाती है। द अदर आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट। दूसरी जो सरकार होती है वह राज्य स्तर की होती है और उसकी शासन व्यवस्था सिर्फ राज्य भर ही चलती है। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर अपने शक्तियों का उपभोग करती है। डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम। संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। यूनिटरी सिस्टम एकात्मक शासन व्यवस्था। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर इज ओनली वन लेवल गवर्नमेंट और सब यूनिट आर डिपेंडेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका जो एकात्मक शासन व्यवस्था होता है इसमें या तो एक स्तर की सरकार होती है या जो इसके अधीन संस्थाएं होती हैं उनको उनके अधीन रहना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास वन ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार होती है वह राज्य सरकार या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। फेडरल सिस्टम संघीय शासन व्यवस्था। बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन जो आपकी संघीय व्यवस्था है इसमें जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है कुछ करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट एंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार के पास अपनी खुद की ताकत होती है जो उसे संविधान से मिलती है, इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली एंसरेबल टू द पीपल। दोनों ही स्तर की सरकारें जनता के प्रति जिम्मेदार होती। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। संघीय शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स गवर्न द सेम सिटीजन। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, बट ईच टायर्स हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो आपका हर एक स्तर की जो सरकारें होती हैं उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, कानून बनाने का, टैक्स वसूलने का और प्रशासन चलाने का। द जुरिडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। आपका जो हर एक स्तर की जो सरकारें होती हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो संविधान में पहले से ही चिन्हित होती है। सो द बर्थ एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। इसलिए जो आपकी हर एक स्तर की जो सरकारें होती है उनका जो अस्तित्व होता है, उनका जो अधिकार होता है वो संविधान के द्वारा जो है सो दी गई होती है। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आपका जो मौलिक प्रावधान संविधान में है उसे कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। इट्स चेंज रिक्वायर द परमिशंस ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसे बदलने के लिए कम से कम दो स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके समर्थन से इसे बदला जा सकता है। कोर्ट हैव द पावर टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और जो विभिन्न स्तर की सरकार है उनका क्या अधिकार है इसकी व्याख्या करने का अधिकार भी कोर्ट को ही है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एंड एम्पायर। जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वह एम्पायर की भूमिका निभाती है इफ डिसएग्री अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। अगर विभिन्न स्तर की सरकारें आपस में
उलझ पड़ती है अपने अधिकार को लेकर। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। हर एक स्तर की जो सरकार है उनका जो कर वसूलने का अधिकार क्षेत्र है वो भी जो है सो चिन्हित किया गया है, इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ताकि उनका अपना अधिकार क्षेत्र जो है सो आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से बना रहे। द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार से जो संघीय शासन व्यवस्था है इसकी दो मुख्य उद्देश्य हैं, टू सेफगार्ड वाली सुरक्षा प्रदान करना कंट्री को, प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री और देश की एकता को बचाए रखना, व्हाइल द सेम टाइम प्रोडक्शन रीजनल डाइवर्सिटी। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय भिन्नता है उनमें एकता स्थापित करना भी जो है सो संघीय व्यवस्था की मुख्य कार्यों में से एक कार्य है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सिस्टम्स लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इस व्यवस्था में बड़े देश को छोटे छोटे राज्यों में बांट दी जाती है और फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप फेडरेशन। भारत, स्पेन और बेल्जियम इस प्रकार के उदाहरण हैं। इन दिस सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट। इस शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की तुलना में अधिक जो है सो शक्तियां होती है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म बिगर यूनिट और कंट्री। स्वतंत्र राज्य आपस में मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करती है। दे पुलिंग सोवरेनिटी। वे अपने संप्रभुता को एक साथ रखते हैं एंड ऑल्सो मेंटेन देयर डिसेपरेट आइडेंटिटी और अपनी अलग अलग पहचान भी बनाए रखते हैं। यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप फेडरेशन। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार के फेडरेशन के एग्जाम्पल हैं। इन दिस सिस्टम्स ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर। इस व्यवस्था में सभी राज्यों के पास बराबर का अधिकार होता है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्य। इन 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज चेंज्ड। हमारे देश के बहुत से राज्यों की सीमाएं को बदल दिया गया अकॉर्डिंग सेम लैंग्वेज, एक प्रकार की भाषा के कारण, एंड बेस्ड ऑन कल्चर, संस्कृति के आधार पर, एथनिसिटी, जातीयता के आधार पर और ज्योग्राफी, भौगोलिक स्थिति के आधार पर। व्हेन द डिमांड फॉर द परमिशन ऑफ स्टेट्स वन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जब भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की बात की मांग उठी, सम नेशनल लीडर्स फियर, कुछ राष्ट्रीय नेता डर गए, डैट की कॉज्ड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, इससे हमारा देश विखंडित हो जाएगा। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स कॉज्ड आवर कंट्री हैपन मोर यूनाइटेड। लेकिन अनुभव बतलाती है कि इस प्रकार के राज्यों के निर्माण से हमारी देश जो है और ही अधिक मजबूत और एक हुई है। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की भाषा नीति। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी अदर लैंग्वेज। हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा नहीं दी गई है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को जो है सो ऑफिशियल लैंग्वेज की जो है सो दर्जा दी गई है। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में दर्जा संविधान द्वारा दी गई है। स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। हर एक राज्य के पास अपनी अपनी आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज की व्यवस्था दी गई है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पजेज शुड स्टॉप इन 1965। संविधान के अनुसार इंग्लिश का आधिकारिक प्रयोग 1965 तक बंद हो जाना चाहिए था। However, many non-Hindi speaking states demands cause use of English continue। लेकिन दक्षिण भारत के जो लोग हैं जो हिंदी को पसंद नहीं करते हैं, उनके मांग के कारण जो है इंग्लिश की जो आपकी प्रयोग है वो जारी रखी गई। सेंट्रल स्टेट्स रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। लंबे समय तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक ही पार्टी की शासन हुआ करती थी। When the ruling party at the state level was different,
सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइड टू डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ स्टेट। लेकिन जब राज्य सरकार में अलग पार्टी की शासन हुआ करती थी तो केंद्र सरकार उस राज्य की सत्ता को भंग कर देती थी। इन दोज डे सेंट्रल गवर्नमेंट्स would often misuse the constitutions to dismiss the state government that were controlled by opposing party। उन दिनों केंद्र सरकार राज्य सरकार को अक्सर भंग कर दिया करती थी जहां पर केंद्र सरकार के विपरीत या विरोधी पार्टी शासन करती थी। But from 90s saw the rise of regional political party in many states। लेकिन 1990 के बाद से बहुत से राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ इन द कंट्री, हमारे देश में, एंड स्टार्ट मेकिंग कोलिएशन गवर्नमेंट इन द सेंटर। और इस प्रकार से जो संघ सरकार है वहाँ पे गठबंधन सरकार बनने की प्रथा चल पड़ी। दिस लीड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। इसे नई प्रथा का जन्म हुआ पावर शेयरिंग का, एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और इस प्रकार से जो राज्य सरकार है उसका जो है महत्व बढ़ गया, उनको आदर दी जाने लगी। सुप्रीम कोर्ट मेड वन न्यू रूल अकॉर्डिंग टू दिस रूल डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कानून बनाई जिसके अनुसार अब केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को भंग करना बहुत ही कठिन था। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। When power is taken away from central and state government, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ताकत लेकर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट स्थानीय सरकार को दी जाती है, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसे ही विकेंद्रीकरण कहा जाता है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ द 1992 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। होल्डिंग रेगुलर इलेक्शन, नियमित चुनाव की व्यवस्था की गई टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, स्थानीय सरकार के लिए। सम सीट्स आर रिजर्व, कुछ सीट आरक्षित कर दी गई फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। हर एक राज्य में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई ताकि जो है आपका स्थानीय सरकार का चुनाव ठीक ढंग से हो सके। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर। अब जो राज्य सरकार थी उसे अपनी कुछ शक्तियों को देना था रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट, और जो कर वसूलने का अधिकार था वह भी स्थानीय सरकार को। रूरल, लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज। पंचायती राज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पंचायती राज को 3 भागों में बांटा गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वार्ड मेंबर ऑफ्टन कॉल्ड पंच और सरपंच। ग्राम पंचायत जो है वो सारे वार्ड मेंबर्स से मिलकर बना होता है जिसे पंच या सरपंच भी कहा जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग दैट विलेज। जो ये वार्ड मेंबर होते हैं इनका जो चुनाव होता है जो वह गांव के जो वयस्क व्यक्ति होते हैं वही चुनते हैं। ग्राम पंचायत वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के निर्देशन में या उसके जो अधीन कार्य करना पड़ता है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। जितने भी गांव के वयस्क सदस्य होते हैं वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पंचायत समिति। ये फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर फॉर्म पंचायत समिति और ब्लॉक। कुछ ग्राम पंचायत के समूह मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करती है जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द ग्राम पंचायत मेंबर और पंच। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं जिसे वार्ड मेंबर कहा जाता है वही पंचायत समिति के सदस्यों को चुनते हैं। जिला परिषद। ऑल द पंचायत समिति इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। एक जिले में जितने भी पंचायत समिति होते हैं सभी मिलकर जिला परिषद का निर्माण करते हैं। मोस्ट ऑफ जिला परिषद मेंबर आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पंचायत समिति। अधिकांश जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। MPs and MLAs of that district and some officer of this district are also member of जिला परिषद। उस जिले में जो MP होते हैं, MLA होते हैं और जो कुछ अधिकारी होते हैं वो भी जिला परिषद के अध्यक्ष सदस्य होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद।
जिला परिषद का जो हेड होते हैं उनको जो है सो चेयरपर्सन कहा जाता है। अर्बन एरियाज गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन। नगरपालिका की स्थापना छोटे शहरों में की जाती है। बिग सिटीज आर कंस्टिट्यूट इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। नगरपालिका के हेड को चेयरपर्सन कहा जाता है। मेयर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो नगर निगम